IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम में बदलने के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की ज़रूरत है। जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। IMF का वफ्द मई में पाकिस्तान आएगा। अभी बजट तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा ले रहे हैं। जून तक ज़र मुबादला ज़खायर $13 अरब से ज़्यादा होंगे। रवा माली साल तरक्की की शरह 3% रहने का इम्कान है। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। अमरीकी टैरिफ पर बात करने के लिए वफ्द वाशिंगटन जाएगा। On the salaried class, जो रेट की बात होगी वो इंशाल्लाह the Prime Minister has said that, I have mentioned it, वो इंशाल्लाह during the budget discussion हम करेंगे। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम होगा या नहीं, बजट में तय होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, वज़ीर आज़म बजट में टैक्स रेट तय करेंगे। टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीक़ाकार आसान करेंगे। टेक्नोलॉजी से निज़ाम में शफाफियत लाएंगे। नए टैक्स फाइलर्स 105 अरब रुपए हासिल किए। रवां साल ताजरों ने 413 अरब रुपए टैक्स दिया। 3 साल में टैक्स टू GDP शरह 13% पर ले जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सर कटवा देंगे, नहरों के मामले पर पीछे नहीं हटेंगे। किसी सूरत नहरों को नहीं बनने दिया जाएगा। पानी सिंध के करोड़ों लोगों की ऑक्सीजन है। पंजाब हुकूमत अब तक वाजे नहीं कर सकी पानी कहां से आएगा। शहबाज हुकूमत के नहीं अवाम के साथ हैं। नहरों पर सियासत करने वाले ज्यादातर पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। ये जमातें काउंसलर की एक नशिस्त नहीं जीत सकती। बिलावल भुट्टो ने वाजे किया, अफरा तफरी कबूल नहीं करेंगे। अज़मा बुखारी पीपल्स पार्टी और नून लीग का टकराव चाहती हैं। पंजाब हुकूमत का पीपल्स पार्टी को विफाकी हुकूमत से बातचीत का मशवरा। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, नहरों के मामले पर सियासत हो रही है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, इनसे लड़ाई नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहती। फंड्स लेने के लिए विफाक से बात कर सकते हैं तो पानी पर भी कर लें। वज़ीर आज़म जल्द एक और खुशखबरी का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो का विफाकी हुकूमत से नहरों का मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। कहा, शहबाज शरीफ साहब अवाम की आवाज सुने, ये अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं अवाम के साथ खड़ी होगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा हक है। दरियाए सिंध से यकतरफा तौर पर नहरें निकालने का मंसूबा बनाया गया। विफाक को नुकसान देने वाले फैसलों को वापस लिया जाए। सियासी यतीमों को जरदारी फोबिया है, उन्हें ख्वाब में भी सदर जरदारी नजर आते हैं। सूबों को विफाक और आपस में लड़ाने की साजिशें नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो का 18 अप्रैल को हैदराबाद में जलसे का ऐलान। PIA की निजकारी का दूसरा राउंड रवां माह शुरू होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सरकारी इदारों की वजह से सालाना 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है। 24 इदारे निजकारी कमीशन के हवाले कर दिए। निजकारी का अमल तेजी से आगे चलेगा। पेंशन इस्लाहात के लिए पेंशन फंड बनाया है। तरसीलात ज़र का $36 अरब का हदफ हासिल करेंगी। कर्जों में सूद की अदायगी में 1 ट्रिलियन की कमी आएगी। ईद पर मुल्क में 870 अरब रुपए का कारोबार हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अली अमीन गन्नापुर की वज़ारत आला खतरे में है। अली अमीन की करप्शन की बातें इनकी अपनी पार्टी के लोग कर रहे हैं। मसाजिद के नाम पर 2 अरब रुपए से जायद रकम टाइगर्स में बांटी गई। खैबर पख्तूनख्वा का महकमा सेहत भी करप्शन की आवाज़गाह बना हुआ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दहशतगर्दी का नासूर पिछली कई दिहाइयों से जारी है। PTI दौरे हुकूमत में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान से बातचीत जरूरी है। विफाकी हुकूमत न खुद बात करती है न हमें करने देती है। बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत में बराबर के हिस्सेदार हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, PTI हुकूमत दहशत गर्दी को कंट्रोल करने में नाकाम है। अली अमीन गन्नापुर अपने हल्के में नहीं जा सकते। कोयटा में 3 दिन बाद इंटरनेट सर्विस बहाल। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाजत न पहले दी न अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो।
पाकिस्तान में दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान के तेज नफाज की जरूरत पर जोर। कहा हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हमाहंगी को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियां दहशतगर्दों की माली मावनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। पाक फौज हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली आनत के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने भी वोट के बजाय इक़्तिदार को इज्जत दो की बात की। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से PTI की हुकूमत है, लेकिन सूबे के हालात खराब हैं। गलत तरीके से इक़्तिदार में आने वाले अपनी जेबें भरेंगे। मुल्क में कानून की हुक्मरानी तक निज़ाम ठीक नहीं होगा। MQM का ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की इमदाद का मुतालबा। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध हुकूमत वर्षा को 1-1 करोड़ रुपए दे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कवानीन में तरमीम कराची को तबाह कर देंगी। पीपल्स पार्टी से गुजारिश है करप्शन को रोकें। कराची और हैदराबाद के लिए 20 अरब रुपए के टेंडर्स जल्द जारी होंगे। बिजली की कीमत में रिलीफ पर वजीर आज़म को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आला पंजाब की सूबे भर में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। 13 नए सहूलत बाजारों के मंसूबे अगस्त तक मुकम्मल करने की हिदायत। ज़िलाई इंतजामिया को अराजी मुख्तस करने की हिदायत कर दी। क़याम का जामे प्लान भी तलब कर लिया। सहूलत बाजारों को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, महंगाई का खात्मा किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा, हुकूमत ने बिजली की कीमतों पर आवाम को धोखा दिया। PTI दौर में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था, अब 37 रुपए का है। हुकूमत ने किसानों के हाथ बांध दिए। गंदम दरामद करना पड़ेगी। वफाकी और पंजाब हुकूमतें दोनों मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। रावलपिंडी रिंग रोड को दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइंदा 4 माह में नाला लई की फिजिबिलिटी मुकम्मल करके काम शुरू किया जाएगा। रावलपिंडी में इजलास के दौरान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मंसूबों का जायजा। कहा, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की अव्वलीन कोशिश आवाम को रिलीफ देना है। हुकूमत का बिजली के बिलों में TV लाइसेंस फीस भी खत्म करने का फैसला। जराये के मुताबिक पावर डिवीजन ने PTV समेत दीगर गैर जरूरी सरचार्जेस खत्म करने की तजवीज़ मुरतब कर ली। तजवीज़ को अगले हफ्ते वजीर आज़म को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के जिला में पुरानी दुश्मनी 4 जाने ले गई। 2 ग्रुपों में फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। पुलिस ने 1 मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सवात में कालाम और झील के दरमियान ग्लेशियर सरक गया। सड़क पर बर्फ ही बर्फ। रास्ते बंद होने से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात। लोग पैदल चलने पर मजबूर। इंतजामिया ने क्रेन की मदद से बर्फ हटाना शुरू कर दी।